याद रखना। बोले क्या? भगवान यहां कह रहे अर्जुन तू कर्म कर, और भगवान ये भी कह रहे हैं कि भले फल की कामना भी मन में रख, पर प्रभु क्या कह रहे हैं? कर्म कर, फल की कामना भले रख, पर तूने जो सोचा है वही फल तुझे मिलेगा, ये कंडीशन मत रख। जहां कर्म हुआ तो तुझे फल तो मिलना ही है, लेकिन कर्म करने का अधिकार तेरा और फल देने का अधिकार मेरा। और जब तू ये सोचता है या ये कंडीशन रखता है कि तूने जो सोचा वही फल मिलना चाहिए, तो तू विद्यार्थी मिट के प्रिंसिपल की कुर्सी में बैठना चाहता है। यदि कोई विद्यार्थी पेपर लिखते लिखते विचार करे कि मैं पेपर तो लिखूं, पर तब लिखूं जब टीचर 100 में से 100 मार्क मुझे देवे, तो टीचर क्या कहेंगे? बच्चा, पेपर लिखने का काम तेरा और मार्क देने का काम मेरा। लेकिन अपन विद्यार्थी कम, प्रिंसिपल और टीचर ज्यादा बनना चाहते हैं, और इसलिए अपन चूक जाते हैं। तो प्रभु कहते हैं कि देख अर्जुन, कर्म कर, लेकिन तूने जो सोचा है वही फल तुझे मिलना चाहिए, ये कंडीशन रखने का अधिकार तेरा नहीं है, क्योंकि वो सेक्शन मेरा है। तू अपने दायरे में रहे, कर्म कर, लेकिन फल क्या देना और क्या नहीं देना ये मेरा कार्य है। और इसलिए भगवान ने कहा मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, क्योंकि फल का सेक्शन में तेरा रंचक भी अधिकार नहीं है। तू कभी ये कंडीशन नहीं कर सकता कि आटलू आटलू करिए तो पण प्रभु केम कृपा नथी, आटलू आटलू तमने लागतू हशे हजी प्रभु ने लाग्यू नथी। अपन अपने ही एफर्ट्स को इतना महान समझ लेते हैं, अपन अपने ही प्रयत्न को इतने महान समझ लेते हैं। देखो, जीवन में तेज दौड़ना ही काफी नहीं होता यदि आप सच्ची दिशा में न हो। और अपने अपने एफर्ट्स को इतना महान समझ लेते हैं कि फल उसके अतिरिक्त मिले या ऐसा न मिले तो मन के अंदर फरियादें भी जगती हैं, कंप्लेन भी जगती हैं। तो प्रभु कहते हैं कि देख, तूने कर्म किया तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये एक प्रकृति का नियम है कि जब भी कर्म किया जाता है तो उसका फल भी होता है। और जब तू कर्म कर रहा है तो यदि फल पे ध्यान रख के कर्म करेगा तो बंधेगा, लेकिन कर्म में ध्यान रख के कर्म करेगा तो फल तो तुझे उत्तम मिलने वाला है। फिर भी फल तो तू कर्म पे ध्यान रखेगा कि फल पे ध्यान रखेगा, कर्म तुझे मिलेगा। पर यदि कर्म में ही ध्यान रखेगा कि उत्तम में उत्तम रूप से कैसे करूं, चाहे फल मिले कि ना मिले। वो प्रसंग नहीं आता कि जब वो किसान खेती कर रहा था और इतना गरीब था कि हल में जोतने के लिए बैल भी नहीं थे, बैल की जगह खुद खड़ा हो गया था, पसीने से लथपथ शरीर हो गया है, 40-45 डिग्री गर्मी, और ऐसी गर्मी में दोपहर के समय पैर में पहनने के कोई जूते भी नहीं थे। और जब हल जोत रहा था तो कहते हैं उसी समय आकाश में से 2 बादल गए, और बादलों को देख के दया आ गई। देखो तो सही कैसी दशा है इसकी, इतना गरीब किसान, तन में पहनने को कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में कोई पादुका भी नहीं है, और ऐसी गर्मी में उसके बाद बैल भी नहीं है, और बैल की जगह खुद खड़ा होके अपने खेतों को जोत रहा है। पर इसे बेचारे को क्या पता कि इस वर्ष तो हम यहाँ बरसने वाले ही नहीं हैं, इसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी, सारा परिश्रम बेकार जाएगा। चलो अपन इसको जाके सूचना दे दें कि ये मेहनत मत कर, तेरी सारी मेहनत व्यर्थ होने वाली है, सारी मेहनत तेरी बेकार जाने वाली है, ये यत्न मत कर। दया आ रही है। ये विचार करके बादल नीचे आया और उसने कह दिया कि देख किसान, तेरी दशा हमसे देखी नहीं जा रही, तेरे तन पे कोई वस्त्र नहीं, ऐसी गर्मी, ऐसी गर्मी, शरीर में से लथपथ पसीना बह रहा है और तेरे पैरों में छाले पड़े हुए हैं, तू खेत जोत रहा है। लेकिन किसान, हम तुझे क्या बतावें कि इस वर्ष तो हम यहाँ बरसने वाले ही नहीं हैं, तेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। और तब वो किसान ने कहा कि बरसना या न बरसना ये आपका कर्म है, लेकिन मैं किसान हूं, मेरे खेत को जोतना ये मेरा धर्म है। आप अपना धर्म निभाओ कि ना निभाओ, लेकिन मैं मेरा धर्म नहीं चूकूंगा। और जब ऐसे शब्द सुने, उन बादलों को लगा अरे भैया, हम जा रहे थे तो कहीं और बरसने को, पर मुझे लगता है कि बरसने के लिए इससे उत्तम जगह और कोई मिलेगी नहीं। आज इतने बरसों के इसका पूरा खेत पानी से भर जाए। और कहते हैं उस समय
बादल इतने बरसे कि पूरा खेत पानी से भर गया। तो उस प्रकार जब वो कर्म कर रहे हो तो फल तो मिलने वाला ही है, लेकिन कहने का तात्पर्य जब फल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट लेके कर्म करोगे तो बंधोगे, लेकिन फल की चिंता करे बिना कर्म में कॉन्सेंट्रेट करके और कर्म करोगे तो आपका कर्म ही कर्मयोग हो जाएगा। फल की आशा रखे बिना, क्योंकि फल तो मिलने वाला ही है। और जीवन में कर्म करके दुख होता कब है? क्योंकि अपन उसका फल खुद सोच के बैठे होते हैं। तब मैंने ये किया तो मुझे ये मिलना ही चाहिए। जब ये कंडीशन अपन रख लेते हैं, कर्म करने का फल तो मिला पर अपन ने कंडीशन रखी थी उसके मुताबिक ना मिला, और इसलिए तब अपन को दुख होता है। देखो, फल ना मिले तो कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन हमको चिंता इस बात की नहीं होती कि फल नहीं मिला, हमको दुख इस बात का होता है कि हमारे कंडीशन के हिसाब से फल नहीं मिला। और इसलिए कह दिया कि जब कर्ता भाव मिट जावे। मैं कई बार कहता हूं कि देखो, आपने कभी एक कार को खड़ा हुआ देखा होगा, उसकी 2-4 अवस्था होती हैं, और मुझे बताओ सबसे उत्तम अवस्था कौन सी? एक जगह कार खड़ी है, इंजन भी बंद, टायर भी रुके हुए हैं। दूसरी अवस्था, इंजन स्टार्ट हुआ। इंजन स्टार्ट हुआ यानी पेट्रोल जल रहा है, लेकिन चारों पहिए एक ही जगह खड़े हैं। तीसरी अवस्था, अब कार चल रही है, यानी इंजन भी चल रहा है, पेट्रोल भी चल रहा है और चारों पहिए भी चल रहे हैं। और चौथी अवस्था, जब ढलान के ऊपर आ गए तो इंजन बंद कर दिया, लेकिन ढलान पे थे तो चारों पहिए चल रहे हैं, लेकिन इंजन बंद है। ये 4 अवस्था हैं, तो चारों में से उत्तम अवस्था कौन सी कही जाए? अब यहाँ पे तो कोई श्रोताओं को अलाउ नहीं किया है, इसलिए हमारे कैमरामैन हैं, हमारे माइक वाले हैं, उनसे पूछ लेते हैं उत्तम अवस्था कौन सी है? 4 अवस्था अपन ने देखी है। सबसे पहली कौन सी है कि जब कार खड़ी है, इंजन भी बंद, चारों टायर भी रुके हुए हैं। दूसरी अवस्था, इंजन स्टार्ट हुआ लेकिन टायर वहीं पे है, चल नहीं रही गाड़ी। तीसरा, गाड़ी चल रही है तब पहिए भी चल रहे हैं, पेट्रोल भी चल रहा है, इंजन भी चल रहा है। और तीसरी अवस्था, इंजन बंद है लेकिन गति हो रही है। तो उसमें से सबसे उत्तम अवस्था कौन सी कही जाए? यदि आपको गाड़ी खड़ी है, ना इंजन चल रही है, ना टायर चल रहा है, तो वो गाड़ी होने की साफल्यता ही नहीं। गाड़ी है इसलिए कि बढ़े। दूसरा, इंजन चल रहा है लेकिन गति नहीं हो रही, वो कौन सी अवस्था? सिर्फ बातें हो रही है पर काम नहीं हो रहा है। ऐसे लोग भी होते हैं ना, सिर्फ मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बातें हो लेकिन काम ना हो, तो ये अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी? कर्म भी कर रहे हैं, फल की आशा भी है और फल के लिए कर्म करके भाग रहे हैं, वो कौन सी आशा? पेट्रोल भी जल रहा है और गति भी मिल रही है। और तीसरी अवस्था कौन सी? इंजन बंद हो गया, यानी कर्म की आशा चली गई लेकिन फिर भी गति मिल रही है। गति मिल रही है तो आगे भी बढ़ रहे हैं और पेट्रोल भी जल नहीं रहा। तो ये अवस्था कौन सी है? कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म हो रहा है लेकिन फल की कामना का इंजन बंद हो चुका है, गति मिल रही है और प्रगति भी हो रही है।